दिल्ली का रुख एक बार फिर से करते हैं। यहां पर भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अगर आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो नए रिकॉर्ड दिल्ली में भी कोरोना मरीजों के मामले में बनते जा रहे हैं। 11,491 कोविड के नए केस दर्ज किए गए पिछले 24 घंटे में, जबकि 72 लोगों की मौत भी हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ताजा हालात को देखते हुए खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेंटर से मांग की है कि सीबीएसई के पेपर्स रद्द कर दिए जाएं। समीर हमारे साथ लगातार बने हुए। समीर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो एग्जाम है 10वीं और 12वीं के, उनको रद्द कर देना चाहिए कोविड के चलते। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हाल में ये देखने में आया कि जो अब वायरस की जो चौथी लहर है, इसमें बच्चों को भी ये वायरस संक्रमित कर रहा है। यही वजह है कि इससे चिंतित होकर के राज्य सरकार ने ये अपील ज़रूर करी है कि सीबीएसई बोर्ड की जो बोर्ड एग्जाम इस वक्त चल रहे हैं उनको रद्द किया जाए, उसका कोई ऑल्टरनेट, उसका वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। तकरीबन 6 लाख बच्चे, चाहे वो 10th के हों या 12th के, वो इस वक्त बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उनको ये जो संक्रमण फैल रहा है उसकी जद में वो बच्चे ना आए, लिहाजा ये अपील ज़रूर की गई है। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें, स्वाति, कल मैंने आपसे बात करी थी और कल भी मैंने आपको ये कहा था कि जो बेड की उपलब्धता होनी चाहिए राज्य में और जिस अनुपात में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत शोर सिफारिश लगाने के बाद में जो ठीक ठाक व्यक्ति शोर सिफारिश लगा रहा है उसको अस्पताल में बेड मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल में बेड मिल पाए, ये इसकी हकीकत आप भी जानते हो। जहां तक रही प्राइवेट अस्पताल की बात, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो शोर सिफारिश लगानी है, उसके बाद आपका अगर दाखिला हो भी जाता है, बेड मुहैया भी हो जाता है, तो प्राइवेट अस्पताल में अगर 4 दिन आप एडमिट हो जाते हैं और उसके बदले में जो खर्चा आएगा, जो बिल आपको दिया जाएगा, उसको आपने पिछले साल 2020 में आपने बहुत ऐसी तस्वीरें देखी, बहुत ऐसी कहानियां देखी होंगी जहां 4 दिन में, 2 दिन में जो इलाज होता है उसका बिल 4-4, 5-5 लाख रुपए पहुंच जाता है। बहरहाल ये भी एक बात आप ध्यान में रखिए। लेकिन आज केजरीवाल सरकार ने एक बात और कही कि चूंकि राज्य में मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा हमने 14 प्राइवेट अस्पतालों को बाकायदा कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोविड का इलाज होगा। बेड की संख्या बढ़ाई गई है। इस वक्त दिल्ली में तकरीबन 12,000 बेड प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के करीब मुहैया हैं। ये बेडों की संख्या ज़रूर बढ़ाई गई है और इसमें जो आंकड़े पेश किए गए उसमें तकरीबन 60% बेड जो है वो कोविड पेशेंट इस वक्त ऑक्यूपाइड किए हुए हैं। लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जो बेड बढ़ाए गए हैं, वहाँ जो इलाज होगा वो इलाज को लेकर के कोई कैपिंग व्यवस्था है, उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई किसी तरीके से इलाज कराता है, 4-5 लाख का बिल आता है, उसके बाद किसका दरवाजा खटखटाएगा? ये तो ऐसी बीमारी जिसका कोई ठोस इलाज भी नहीं है। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको लेकर के फिलहाल जो सरकार की व्यवस्था है वो ऐसी है कि तू आगे चल, मैं पीछे। आपने ग्राउंड रियलिटी ली, उससे ये बात समझ आ जाती है साफ तौर पर, क्योंकि आप रोज जायजा ले रहे हैं पूरी स्थिति का कि बेड की कमी तो है ही। अब फुल कोविड अस्पताल डेडिकेट कर भी दिए गए हैं, लेकिन बेड अगर आप प्राइवेट अस्पताल में लेते भी हैं, 4-5 दिन से कम कोविड मरीज भर्ती नहीं होते हैं, तो क्या उसके खर्च पर, पूरे खर्च पर कोई कैपिंग लगी है कि आप बेतहाशा रकम दिए जा रहे हैं अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को इस इलाज के लिए? वाजिब सवाल। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए आपका भी और हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए समीर।